Hello my dear students, myself Dr. Radha Rathi, and today in this lecture we will discuss the chemical control of pest. We can use various chemical methods to eradicate the pest. Here we will use the pesticide to control them or to repel them or to destroy them. Let us discuss their classification. Here, on the basis of sphere of activity, we can discuss or we can divide these uh, pesticides according to target organism. Here some are acaricides. Acaricides क्या होते हैं? These are used to control the tick and mites. Here insecticides are also there. These are used to control the insect pest. Fungicides and fungicides are used to control the fungal diseases. Herbicides which can use to control the weeds. Nematicides chemical used to control nematodes. Rodenticides chemical used to control the rats or other rodents also. So these are the various type basis on the activity. Now मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया जा सकता है और उसके बेसिस पे हम करते हैं तो हमें ये जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट पॉइजन भी हो सकते हैं. दे कैन बी सिस्टमिक पॉइजन, दे कैन बी फ्यूमिगेंट्स, दे कैन बी स्टमक पॉइजन. यहाँ हम डिस्कस करते हैं इनके मोड ऑफ एक्शन को. जो कॉन्टैक्ट पॉइजन है इनमें द एक्शन ऑफ दिस केमिकल फॉलोज द एक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट एंड द इंसेक्टिसाइड. कैसे काम करेंगे ये कि इंसेक्ट की बॉडी के कॉन्टैक्ट में कैसे आते हैं. तो इनके जो हैं कुछ बेट बना के फील्ड में रख देते हैं जिससे कि वो उनकी बॉडी पे आ सकते हैं, या फिर इनका हम स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि इंसेक्ट की बॉडी के ये कंट्रोल में आते हैं. और उससे क्या होगा कि कांटेक्ट में आने के कारण ये एक्ट करेंगे और उससे इंसेक्ट जो हैं वो मर जाएंगे. सेकंड हमने डिस्कस किया सिस्टमिक पॉइजन. और ये जो सिस्टमिक पॉइजन है ये क्या करते हैं, ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. दीज केमिकल्स मूव विद इन द प्लांट टिश्यू एंड टॉक्सिसिटी टू सकिंग इंसेक्ट फीडिंग ऑन द प्लांट सैप. जो इंसेक्ट प्लांट की सैप को, सेल सैप को सक कर लेते हैं उसके बेसिस पे इनमें जो है काम करा जाता है इनका. और वो कैसे होता है कि जैसे ही ये कोई इंसेक्ट सेल सैप को सक करेगा तो वो जो है सेल सैप उसका पहले से ही पॉइजनिंग होगा, टॉक्सिसिटी होगी उसके अंदर जिसके कारण वो इंसेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और इसमें आते हैं फ्यूमिगेंट्स हैं. फ्यूमिगेंट जो है वो हम क्या करते हैं कि फ्यूमिगेशन कर देते हैं. फ्यूमिगेशन होता है धूनी देना, धूमनी जिसको बोलते हैं. तो उसमें जो है धुआं कर देते हैं किसी केमिकल का जिसमें जो इंसेक्ट्स हैं उससे, उसके पॉइजन से रिपेल हो जाते हैं, या तो चले जाते हैं या मर जाते हैं. और आता है इसमें स्टमक पॉइजन. जो स्टमक पॉइजन है वो एंटर करता है, enter the pest through the mouth by ingestion and absorption in the digestive tract. इसमें जो इंसेक्ट है वो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में एंटर कर जाएगा और डाइजेस्टिव ट्रैक में जैसे ही उसका एब्जॉर्प्शन होता है इंसेक्ट ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से
इनका मोड ऑफ एक्शन है अलग अलग तरह का, और इस तरह से इनकी जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी अलग अलग एक्टिविटी होती है। अब अगर इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो उसके बेसिस पे भी इनको अलग अलग करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ जो है बॉटनिकल कंपाउंड होते हैं, जैसे पायरिथ्रॉइड्स। कुछ हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनोक्लोर, ऑर्गेनोफॉस्फोर्स। और कुछ जो है कार्बामेट्स भी होते हैं, जिनका जो स्ट्रक्चर है वो एस्टर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरली एस्टर्स ऑफ अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड। और इनमें जो है माइक्रोबियल कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइड्स फ्रॉम द नेचुरल पैथोजन ऑफ इंसेक्ट। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, ये एक बैक्टीरिया है जिससे कि केमिकली ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर कंपाउंड भी होते हैं जो इनकी ग्रोथ ही ना होने दे इंसेक्ट्स की। तो नोबल कंपाउंड विच इनहेबिट सिंथेसिस इन इंसेक्ट, ठीक है। और सिंथेटिक पायरिथ्रॉइड्स भी होते हैं, एंड दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड बेस्ड केमिकल। पेट्रोलियम के केमिकल से भी जो बनाए जाते हैं वो सिंथेटिक पायरिथ्रॉइड्स भी होते हैं। अब टाइप ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन, कि कोई भी अगर हमने पेस्टिसाइड बना लिया है तो उसके किस फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा। जैसे कि केमिकल जो है वो डस्ट की फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी ग्रेनुल्स, इट कैन बी इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट, इट कैन बी फ्लोवेबल, इट कैन बी वेटेबल पाउडर, और इट कैन बी पॉइजनस वेट। तो ये वेरियस टाइप के जो हैं वो पाउडर या ग्रेनुल्स या केमिकल्स जो हैं लिक्विड बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, अब ये बना तो लिए, अब इनको फील्ड में या इंसेक्ट पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए जो एक मशीन होती है नैपसैक, ये जो नैपसैक मशीन है इससे स्प्रे किया जाता है। और ये जो मशीन है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें जो ह्यूमन है वो उसको अपने बैक पे लगा के और उससे इजीली अपने पूरे फील्ड पे अप्लाई कर सकता है, और इंसेक्ट को जो है वो रिपेल कर सकता है या उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इनकी एडवांटेजेस भी हैं कुछ जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं केमिकल कंट्रोल्स की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेज तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, सस्ते में काम हो जाता है और कम टाइम लगता है, क्वालिटी अच्छी होती है, क्वांटिटी अच्छी होती है, प्राइस अच्छा मिल जाता है हमें फील्ड में। हमारी फील्ड जो है हमारी क्रॉप वो इंसेक्ट से बच जाती है तो हमें फ़ायदा ही होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम से प्रिवेंशन हो जाती है हमारी। तो इस तरह से एडवांटेजेस तो बहुत है, लेकिन केमिकल के जो खतरे भी बहुत होते हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। जैसे कि कोई नॉन टारगेटेड जो स्पीसी है वो इसका टारगेट बन सकती है, उनका पता नहीं होता कि इसमें अदर केमिकल क्या क्या हैं, तो उनके जो है वो दूसरी स्पीसीज़ को भी हार्म कर सकते हैं। ड्रिफ्ट ऑफ स्प्रेज एंड वेपर ड्यूरिंग एप्लीकेशन कैन कॉज सीवियर डैमेज एंड रेजिड्यू प्रॉब्लम इन क्रॉप्स में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं ये। रेजिड्यूज इन फूड और फॉर ह्यूमन एंड फीड फॉर लाइव स्टॉक्स,
ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन बाय लीकिंग केमिकल, जो केमिकल लीक होके ग्राउंड में चले जाते हैं तो वो ग्राउंड वाटर को भी केमिकल जो है वो कंटामिनेट कर देते हैं। रेजिस्टेंस टू द पेस्टिसाइड यूज कैन डेवलप इन टारगेटेड पेस्ट ड्यू टू ओवर यूज एंड इनकरेक्ट यूज ऑफ केमिकल। समटाइम क्या होता है, ये जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो उनका फिर फ़ायदा भी नहीं होता है, और पॉइजनिंग हैज़र्ड और हेल्थ इफ़ेक्ट तो हैं ही। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है केमिकल्स की, क्योंकि ह्यूमन की हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। और ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी बायो एक्यूमुलेशन, फूड चेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बायोमैग्निफिकेशन हो जाती है। बायोमैग्निफिकेशन के कारण जैसे कि हर्बिसाइड्स हमने यूज़ किया हर्ब को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो साथ में क्या होता है कि हमारी क्रॉप में भी आता है। तो जैसे ही हमारी क्रॉप में वो एक्यूमुलेट हुआ तो उनको क्या फूड चेन में कैसे होगा कि हर्ब्स को क्या कौन खाएगा, हर्बीवोरस, वो वहाँ से हर्बीवोर्स में चला गया। हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स, तो वो उससे प्राइमरी कार्निवोर्स में चला गया। फिर प्राइमरी कार्निवोर्स को कौन खाएगा, सेकेंडरी कार्निवोर्स, तो वो सेकेंडरी कार्निवोर्स में चला गया। उसके बाद जो है वो टॉप कार्निवोर्स में चला गया। तो इस एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे से चौथे स्टेज पे जाते जाते जो है केमिकल का लेवल इतना ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है और वो जो है कभी भी डिग्रेड नहीं होता, एम्प्लीफाई होता चला जाता है। तो इस तरह से फूड चेन में एक्यूमुलेशन होने के कारण और मैग्नीफिकेशन होने के कारण ये है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हैजर्डस है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, एनिमल हेल्थ के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स जो है वो केमिकल्स का यही होता है। तो इससे जो है क्या कंक्लूजन निकलता है, सबसे पहले जो है जस्ट अ सेकेंड, पेस्ट कंट्रोल refers to the regulation or management of a species defined as pest, usually because it is perceived to be detrimental to a person's health and the ecology or the economy. Second है, the chemical pest control has given more benefit to control pest in an efficient and effective way. Third one is, though they have both constraints, they are one the best way to control pest. And fourth one is, thus a proper usage of chemical pest management will give more benefit in agriculture. So, thank you guys. We will discuss IPM by using all the control method of pest in the next lecture. Thank you. Take care.